और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन इस साल देखने के लिए मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के हिंदी बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही क्वेश्चंस है सारे के सारे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में होगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और अगर आप इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको जो आपकी हिंदी की बुक्स है, क्षितिज, कृतिका और साथ में जो आपके व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो आपके निबंध हो, पत्र हो या फिर संस्कृत प्रबोधनी के क्वेश्चंस हो, सब आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में से जाकर आप सब क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जो आपका हिंदी का पेपर है वो है अब आपका 24 फरवरी को, तो यहाँ से आप अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको जो आपकी क्षितिज की बुक है उसमें जो आपका काव्य खंड है, तो मैं यहाँ पर आपको काव्य खंड के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो उसमें आपके काव्यांश होते हैं और साथ में क्वेश्चन आंसर होते हैं। क्योंकि बुक में जो आपका काव्य खंड है उससे बोर्ड एग्जाम में आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 2 काव्यांश दे रखे होते हैं और उससे रिलेटेड हमसे वहां पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं और चॉइस होती है दोनों में से हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वो आता है हमारा 4 नंबर का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 3 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, 3 में से हमें कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है हमारा 4 नंबर का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कोई भी 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ये हमारे होते हैं 2 नंबर के। तो इन तीनों क्वेश्चंस को मिलाकर आपके काव्य खंड से लगभग 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया तो आराम से आपके 10 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आपको सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ और उन क्वेश्चंस को यहाँ से आप तो अब हम देखते हैं यहाँ पर काव्य खंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पहला चैप्टर है पद, जिसके हम यहाँ पर राइटर भी दे रखे हैं। तो पहले चैप्टर में ये हमारा है पहला काव्यांश जो कि हमारा 2016 में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना और सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी चैनल पर आ गई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ और इन क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा दूं, आप यहाँ से नोट कर लेना, हाथों हाथ नोट करते हुए चलना क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। अगले क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। 7 क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रखे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से कोई 3 या 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना और यहाँ पर आप इनके आंसर देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। तो इनके आंसर्स को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला हमारा इसी चैप्टर से दूसरा काव्यांश है जो कि हमारा 2018 में भी आ चुका है और 20 में भी आ चुका है। तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड काव्यांश है और ये आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। यहाँ पर भी हमसे लगभग 6 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, तो 6 के 6 क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, इनको आप यहाँ से नोट कर लेना, तैयार जरूर कर लेना क्योंकि इनमें से कोई ना कोई आपका इस साल जरूर रिपीट हो जाएगा। अब ये हमारे पहले चैप्टर के 3 क्वेश्चन है, इनको भी आप जरूर तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2015, 2022, 2024 3 साल आ चुका है। अभी नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में मिलने वाला है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, वो हमें यहाँ पे बताना है। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2015 में भी आ चुका है और 22 में भी आ चुका है, ये भी आपको 100% इस साल मिलने वाला है, इसको आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना।
और सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्लाने दिया है, वो हमें यहाँ पे बताना है। 2023 में आया हुआ है, तो तीनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना और इस वीडियो को उन्हीं स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिनके पास नोट्स नहीं है, वो इस वीडियो से नोट्स भी बना सकते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका दूसरा चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राइटर हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसमें हमारा ये पहला काव्यांश है जो आपका आ सकता है। यहाँ से हमारा काव्यांश स्टार्ट हो जाएगा और ये होने वाला है हमारा यहाँ तक। और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 15 में, 22 में और 24 में। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट रिपीटेड है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर हमसे 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 5वां सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, 1, 2, 3, 4 और 5। तैयार जरूर कर लेना आप इसका अभ्यांश को, ये आपका इस साल आ सकता है। इसी चैप्टर में ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, वो मैं यहाँ पे बताना। और यहाँ पर आप देख ले कितनी बार आ चुका है, 18 में, 20 में, 22 में। अभी नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है लक्ष्मण ने वीरयोद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है, वो मैं यहाँ पर बतानी है। और ये मैंने आपको हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन में भी बता रखा है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर ले। अभी आपके पास थोड़ा सा ही टाइम है, आप ये समझ लो बस ये लास्ट टाइम है, तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा 2017 में आ चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश सबसे अच्छा लगता है उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इस साल आ सकता है। यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास है आत्मकथा, और यहाँ पर इसके राइटर हमें दे रखे हैं, तो इसमें हमारे 3 ही क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, और यहाँ पर आप देख ले ये क्वेश्चन आपका 2017, 20, 23 3 साल ये हमारा आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है स्मृति को टेप बनाने से कवि का क्या आशय, वो मैं यहाँ पे बताना है। 15, 16, 18, 24 लगातार रिपीट हो रहा है, 100% आपको इस साल देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा 2017 में आ चुका है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। और ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर ले। और सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो मैं पहले चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। अगला है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे पास है उत्साह या अट नहीं रही है। तो इसमें हमारे पहला काव्यांश है जो कि यहाँ पर आप देख ले 2 बार आ चुका है, 17 में और 19 में। मोस्ट रिपीटेड काव्यांश है और इसके 100% चांसेस रहेंगे इस साल ये आपका रिपीट हो जाए। और यहाँ पर हमसे 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इनके आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, तैयार जरूर कर लेना। और इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन अलग से दे रखे हैं, तो 6 और 3 9 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन दे रखा है, 3 का यहाँ पर और 3 का यहाँ पर, तो यहाँ से आप इनको जरूर नोट कर लेना। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, तो यहाँ से आपका अभ्यांश को जरूर तैयार रखे जाए। अब ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है और ये हमारा 2023 में आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमारा 2016 में आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपका आ सकता है। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा 2020 में भी आया हुआ है और 2016 में भी आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है अट नहीं रही है, शीर्षक के आधार पर बताइए कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 100% ये आपको 2026 के एग्जाम में मिलने वाला है। तो इसको आप जो आपका 24 फरवरी को एग्जाम है हिंदी का, उसके लिए आप इसको जरूर तैयार कर ले। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 100% आपको इस साल जरूर मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 17 में आया, 19 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, लगभग 5 साल ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब ये नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में मिलने वाला है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, जो कि हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी दे रखा था। तो दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन इस साल देखने के लिए मिल जाएंगे।
सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, हाथों हाथ यहाँ से नोट करते रहे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप देख लें, 18, 15, 22 3 साल आ चुका है। ये भी आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाएगा, तैयार कर लेना। ऐसे ये जो आपका उत्साह वाला क्वेश्चन है, ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इसको तो आप जरूरी तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें यहाँ पर कुछ पंक्तियां दे रखी हैं और ये हमारा अलग तरीके से रिपीट हो चुका है। बहुत सौ में यहाँ पर हमसे काव्यांश में पूछ रखा है, कवि का नाम भी और कविता का नाम भी, और ये हमारा 2016 में भी आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 100% आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ये आपका आ सकता है क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसको दिया जा सकता है, तो इसको आप इस साल के लिए जरूर तैयार कर ले। आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अब ये हमारा इसका 5वां चैप्टर है, यह है धनतुरित मुस्कान या फिर फसल। तो इस चैप्टर से यहाँ पर हमें काव्यांश दे रखा है और ये हमारा 2017 में भी आ चुका है और 2019 में भी आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से हमारे जो आपके इसमें क्वेश्चन आंसर है वो भी आपके रिपीट होते रहते हैं, तो इसको तो आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। यहाँ पर हमसे इस अभियान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं और आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। और यहाँ पर अब मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले 3 क्वेश्चन के आंसर उसके बाद यहाँ पर हमें दे रखे हैं, तो इनको आप यहाँ से हाथों हाथ नोट कर लेना। और इसी चैप्टर में यहाँ पर हमें दूसरा काव्यांश भी दे रखा है, जो कि हमारा 2016 में भी आ चुका है और 18 में भी आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो आप जरूरी तैयार कर लेना। यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, चारों का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। यही आपका आ सकता है क्योंकि इसी तरीके के आपके रिपीट होते रहते हैं और इसमें हमसे 4 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, क्या पता दोबारा रिपीट हो जाए, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2017, 2019, 2024 3 साल आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कवि के अनुसार फसल क्या है, वो मैं बता रहा हूँ, दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप 100% तैयार कर ही लें, आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से आप इसके आंसर को भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दंतुरित मुस्कान वाले से हमारा क्वेश्चन आता रहता है। यहाँ पर आप देख लें 17 में, 20 में, 15 में, 23 में लगभग 5 साल हमारा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अलग अलग तरीके से, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो मैं यहाँ पे बताना है। मोस्ट रिपीटेड है और इसके भी पूरे चांसेस है कि ये आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना, तैयार जरूर कर जाना आप इस क्वेश्चन को। अब ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा है संगतकार। तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 15 में, 18 में और 23 में। मोस्ट रिपीटेड है और ये पक्का आपको 2026 के एग्जाम में मिलने वाला है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है और ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका इस साल पैटर्न चेंज हो चुका है, तो सेम क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन यही पूछ रखा होगा, लेकिन जो पूछने का तरीका होगा वो थोड़ा आपका अलग होगा, यानी कि आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछे जाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, तो उसको आप लिख करके आ जाना, इतना मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और ये हमारे दोनों लास्ट क्वेश्चन है। अब ये हमारा 2015 में आ चुका है और ये हमारा 2016, 17, 19, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और दोनों ही क्वेश्चंस के आने के 100% चांसेस हैं और यहाँ से आप इनके सोल्यूशन को नोट कर लेना और हाथों हाथ तैयार जरूर कर लेना, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वरना आप लास्ट में पछताने वाले हैं कि हमने क्वेश्चंस देखे थे इनको नहीं पढ़ा है। तैयार कर लेना, आपको इनमें से ही मिल जाएंगे बहुत से क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको काव्य खंड के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, जिनके आने के बोर्ड एग्जाम 2026 में सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को तो जरूरी तैयार कर लेना, इसके अलावा भी पढ़ लेना, मतलब ये तो ऐसे क्वेश्चन है इनके चांसेस तो लग ही रहे आने के, तैयार जरूर कर लेना। और अब लगातार इसी तरीके से हिंदी के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो होंगी हमारी गद्य खंड के ऊपर, ऐसे ही संस्कृत संबोधनी के ऊपर, और साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी सोल्यूशन वीडियो भी सब आने वाली है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस आराम से आप तैयारी करें। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंदी के 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बताई थी, उसको तो आप जरूरी तैयार कर लेना, उसमें आपको सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस तरीके के या फिर किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें।
और अगर आप इसी तरीके से उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।